हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्पीड ऑफ इफ्लक्स पढ़ेंगे और इसे टोरिसेली लॉ के द्वारा टोरिसेली लॉ भी बोला जाता है क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट था ये वाला टोरिसेली ने ही इसका एक्सपेरिमेंट किया था, इसीलिए इसे टोरिसेली लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स होता क्या है? स्पीड ऑफ इफ्लक्स का मतलब है, इफ्लक्स का मतलब क्या है कि फ्लूइड आउटफ्लो, मतलब कि जो लिक्विड है वो बाहर निकलेगा तो उसे हम बोलते हैं इफ्लक्स, लिक्विड का बाहर निकलना। ठीक है, अब ये बाहर कैसे निकलेगा, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट क्या था? एक कंटेनर लिया गया और उस कंटेनर में कुछ लिक्विड को रखा गया और उस पर एक होल किया गया एट ए सर्टेन हाइट पे। तो जैसे ही उस पर होल किया गया तो जो भी फ्लूइड था, जो भी लिक्विड था उसके अंदर में, कंटेनर के अंदर, वो बाहर निकलना चालू किया। और इस एक्सपेरिमेंट में हमको ये पता करना था कि वो जो लिक्विड निकल रहा है, जो फ्लूइड आपका बाहर निकल रहा है, उसकी जो वेलोसिटी, जो उसकी स्पीड है, वो क्या है। बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। अब इस पे दो कंडीशन ली गई थी। पहला, जो कंटेनर लिया गया है वो कंटेनर ऊपर से सील्ड पैक होगा। ठीक है, तो ऊपर से सील्ड पैक होने के कारण और कंटेनर को पूरा लिक्विड से नहीं भरना था, उसमें कुछ आपका एयर्स भी रहने देना था। ठीक है, तो उसके प्रेशर के कारण आपका जो वेलोसिटी है वो कुछ मिलेगा आपका लिक्विड का। सेकेंडली, उस कंटेनर को ऊपर से ओपन कर देना था। तो जैसे ही उसको ओपन करेंगे तो उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, एक्चुअल में जो प्रेशर है वो चेंज होकर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के फॉर्म में आ जाएगा और उसके कारण जो वेलोसिटी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और दोनों कंडीशन को अच्छे से समझते हैं। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले सबसे पहले उसका डायग्राम को समझा जाता है। तो हम सबसे पहले डायग्राम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, डायग्राम को बनाएंगे मतलब। तो दिस इज अवर डायग्राम। ये हमारा कंटेनर है जो कि टोटली सील्ड पैक है। सील्ड पैक करने से पहले इसमें कुछ फ्लूइड डाल देते हैं। तो दिस इज अवर फ्लूइड। ठीक है, थ्रू आउट कहीं पास में भी आप कंटेनर की डेंसिटी लेंगे तो आपको बराबरी मिलने वाली है। ठीक है, ठीक है। अब ये लिक्विड को जहां तक भरा गया था इसकी एक हाइट है, आप मान लीजिएगा कि इसकी हाइट y2 है। उसके बाद यहां पास में पंचर किया गया, होल किया गया, तो मान लीजिएगा दिस इज अवर होल। ठीक है, तो यहां से सेंटर से इसका हाइट ले लेंगे, मान लीजिए, तो इसका हाइट ले लीजिएगा y1 ले लीजिएगा। ओके, तो जो बचा हुआ हाइट है यहां से यहां तक का, वो कितना होगा, इसको आप ले लीजिएगा h। h कैसे निकलेगा? h निकलेगा टोटल हाइट माइनस ये वाला हाइट, तो ये बचेगा h। ओके है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है। ठीक है, यहां पास में कुछ एरिया बचा हुआ है, एयर, तो इसका कुछ ना कुछ प्रेशर निकल के आएगा। एयर है यहां पास में। ठीक है, अब इसके कारण यहां पास में कुछ प्रेशर है, तो इस प्रेशर को आप बोल सकते हैं कितना, P2 प्रेशर बोल सकते हैं। इसका नाम दे दीजिएगा 2। ओके है, यहां पास में कुछ जगह है, इसका नाम दे दीजिएगा 1, तो इसका जो प्रेशर रहेगा उसको बोलेंगे P1 प्रेशर। ओके है, ठीक है। एरिया, ये जो वाटर है इसका यहां से यहां तक का एरिया है, तो इस एरिया को बोलेंगे A2 एरिया। देखिए यहां से यहां तक का होल को अगर आप निकालेंगे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट का जो एरिया है वो बराबर रहने वाला है, तो इस एरिया को बोलेंगे A1 एरिया। अब यहां से कुछ पानी ऐसे बाहर निकलेगा तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी V1 है। अब ये पानी ठहरा हुआ है या जो भी है, यहां पास में इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, तो इसको मान लीजिएगा इसकी वेलोसिटी है V2। ओके है, बहुत ही सिंपल सा। ठीक है, अब जब पानी यहां से बाहर निकलेगा तो यहां पास में भी कुछ प्रेशर होगा, तो आप मान लीजिएगा इसका प्रेशर PA। ओके है, तो दिस इज अवर डायग्राम। बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है। अब देखिए इसमें करना क्या, हमको इसमें करना ये है कि जैसे यहां पंचर किए तो इसके यहां के प्रेशर के कारण ये पानी ऐसे बाहर निकलना चालू हो जाएगा। ठीक है, इसके प्रेशर का, तो इसकी वेलोसिटी के मुकाबले इसकी वेलोसिटी कितनी ली जाएगी स्टार्टिंग में, जब स्टार्टिंग पॉइंट होगा, तो ये जो V1 वेलोसिटी है इस पॉइंट के कारण, देखिए यहां पास में जो भी पानी होगा सेम वेलोसिटी आपको यहां पास में भी मिलने वाला है। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि यहां पास के मुकाबले ये जो वेलोसिटी हमको मिल रहा है, इस वेलोसिटी इसके कारण मिलेगा ड्यू टू द स्ट्रीम फ्लो। ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी ली जाएगी एज कंपेयर टू इसके मुकाबले। तो इसके लिए हमें स्ट्रीम फ्लो का इक्वेशन में कंटिन्यूटी का इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। तो चलिए यूज करते हैं। तो कंटिन्यूटी का इक्वेशन क्या था हमारे पास में, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन के मुकाबले अब आप एक चीज याद रखिएगा कि इसका थ्रू आउट द डेंसिटी, जो भी इसका लिक्विड है उसकी डेंसिटी आपको बराबर मिलने वाली है। तो इक्वेशन हमारा बनेगा V1A1 इक्वल टू V2A2। ठीक है, अभी इस वाले इक्वेशन पे भी हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं, फिलहाल में हम लोग याद
कर रहे हैं कि इसकी यहाँ की जो वेलोसिटी है v2 वो कितना निकल के आ रहा है। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल तरीके से, तो v2 इक्वल टू, इसको a2 को यहां ले आएंगे तो देखिए v1 a1 अपॉन a2। अब देखिए ये कंटेनर काफी बड़ा था तो इसका कुछ एरिया है a2 और ये पंचर किया गया था, ये बहुत ही छोटा होल किया गया था। ठीक है, तो इसका एरिया है a1। तो अब इसमें देखने वाली बात यह है कि जो एरिया a2 है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू a1। अगर ये वैल्यू को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ना के बराबर इसका वेलोसिटी रहेगा। तो ये जो वेलोसिटी है इसका इस टाइप से, ठीक है, देखिए इसका फ्लो भी ऐसा है तो इसका वेलोसिटी भी ऐसे ही लेंगे। ठीक है, तो जो वेलोसिटी है उसका कितना निकल के आएगा, अगर इसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा बड़े है तो v2 की वैल्यू कितना निकल के आएगी आपकी, v2 की वैल्यू नियर अबाउट 0 निकल के आएगा। ठीक है, और इसी का हमको फायदा उठाना है। अभी देखिए इसकी वेलोसिटी को कितना लिया जाएगा, 0 वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है, अभी ये पानी ऐसे फ्लो हो रहा है, पानी फ्लो हो रहा है तो इस पे कौन सा इक्वेशन लगाएंगे हम लोग, अभी पिछले वाले टॉपिक को हम लोग पढ़े थे बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, तो बर्नौली इक्वेशन का यहां पास में यूज किया जाएगा और चेक किया जाएगा कि यहां का जो प्रेशर है प्लस पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन बन रहा है और यहां का जो बन रहा है क्या उसमें बराबर रहेगा, क्योंकि आपको अब देखा जाए तो यहां का प्रेशर प्लस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल जो भी होगा वो सेम आपको यहां पास में भी मिलने वाला है। ठीक है, इसीलिए बर्नौली का यूज यहां पास में करेंगे। तो देखिए बर्नौली के इक्वेशन के हिसाब से क्या होगा, तो बर्नौली इक्वेशन के हिसाब से सबसे पहले ऊपर वाले की बात करेंगे हम लोग यहाँ की। ठीक है, तो यहां वाले की जब बात करेंगे तो यहां पास में कुछ इसका प्रेशर है P2 प्रेशर मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए दिस इज P2 प्रेशर प्लस, अब देखिए यहां पास में अगर पानी जो है उसका जो भी हम लोग लिक्विड ले रहे हैं उसकी वेलोसिटी अगर 0 हो जाती है तो उसका काइनेटिक एनर्जी हमको क्या मिलेगा, 0 मिलने वाला है। तो यहां काइनेटिक एनर्जी हम लोग नहीं लेंगे। ओके है, ठीक है। तीसरा चीज क्या है, इसके लिक्विड कुछ हाइट में है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगा। ठीक है, अब वो पोटेंशियल एनर्जी हमको कितना मिलने वाला है, तो ये देखिए यहां से यहां तक का पूरा लिया जाएगा लिक्विड, तो Y2 लिक्विड है तो फॉर्मूला क्या बन के आएगा, रो जी Y2। ये रो कहां से आया, mgh का फॉर्मूला था और mgh के फॉर्मूले से फिर m की जगह में वॉल्यूम का निकाला गया और पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से हमारा रो आता है। ठीक है, इसको बर्नौली में आपने देखा होगा। ठीक है, इक्वल टू, अब इस वाले वैल्यू की बात की जाती है। ठीक है, अब इस वैल्यू की बात किया जाएगा। देखिए यहां वाला इक्वेशन, ये 1 वाला पॉइंट और यहां से जो लिक्विड निकल रहा है इस पॉइंट, तो ये प्रेशर P1 और ये PA उस पॉइंट पे आपको बराबर मिलने वाला है। ठीक है, तो आप P1 लीजिए यहां पास में या PA लीजिए, आप दोनों का दोनों बराबर मिलेगा। ठीक है, तो आप P1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पास में ये वाला लेंगे आप। ठीक है, प्लस अब यहां पास में जो भी लिक्विड है इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, v1 वेलोसिटी के हिसाब से जा रहा है तो इसका फॉर्मूला बनेगा हाफ रो v1 स्क्वायर। ठीक है, ओके है। अब देखिए इसकी कुछ ना कुछ हमको हाइट मिल रही है, कितनी है, y1 की हाइट है, तो रो जी y1। ओके है, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, यहाँ पास में हमको निकालना है यहाँ पास में v1। तो देखिए इस वाले को इधर ट्रांसफर करिए, इसको भी इधर ट्रांसफर करिए, तो P2 और ये P1 को निकालेंगे तो ये निकल के आएगा P1 प्लस रो जी y2 और इसको इधर करेंगे तो माइनस रो जी y1 इक्वल टू क्या बचेगा, हाफ रो v1 स्क्वायर। ओके है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा इक्वेशन को मैं इसको इधर कर देता हूं, इसको इधर कर देता हूं, थोड़ा इक्वेशन अच्छा दिखेगा यहाँ पास में। तो पहले 2 को आप इधर ले आइए इसके साथ में, तो सबसे पहले इसको कॉमन निकाल लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो P2 माइनस P1, अब इसमें से रो जी कॉमन है तो रो जी कॉमन निकाल लीजिए, y2 माइनस y1 कर लीजिएगा और हाफ रो v1 स्क्वायर। ओके है, ठीक है। देखिए y2 माइनस y1 क्या है, h है, तो P2 माइनस P1 प्लस रो जी h इक्वल टू हाफ रो v1 स्क्वायर। अब ये 2 को यहां पास में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या निकल के आएगा, P2 माइनस P1 प्लस रो जी एच। ठीक है,
2 को इसमें मल्टीप्लाई करिएगा यहाँ पास में, और इस रो को आप नीचे भी ले आइएगा। तो ये देखिए यहाँ पास में भी रो आ जाएगा और ये रो इसमें भी आ जाएगा। तो ये रो और ये रो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पास में, और यहाँ बचेगा v1 स्क्वायर। खाली 2 मल्टीप्लाई हो गया इधर और रो इन दोनों के नीचे आ गया। ओके है, ठीक है। इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है हमारे पास में, 2p2 माइनस p1 अपॉन रो प्लस 2gh। रो कैंसिल हो चुका है। ओके, तो v1 वेलोसिटी क्या निकल के आ रहा है, 2p2 माइनस p1 अपॉन रो प्लस 2gh अंडर रूट। दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ v1। ठीक है, तो इस लिक्विड जो यहां से निकल रहा है, जो स्पीड ऑफ ई फ्लक्स है वो कितना है, v1, और उसका जो इक्वेशन है वो ये निकल के आ रहा है। अब इस पर मैंने आपको बताया था 2 कंडीशन, वो 2 कंडीशन क्या है। तो केस 1 देखिए, केस 1 ये बोलता है कि अगर इसका जो प्रेशर है, यहाँ का जो लिक्विड है, यहाँ पास में जो एयर है, ठीक है, इस एयर के कारण इस पे जो दबाव पड़े, जब कंटेनर आपका क्लोज रहेगा तो आप एज्यूम कर लीजिए कि इसका प्रेशर बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो P2 की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू P1। ये जो P1 है, और P1 उस टाइम पे A1 के बराबर रहेगा। ठीक है, अब PA क्यों रहेगा, A का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मुकाबले जो पानी निकल रहा है उसके मुकाबले यहाँ का जो भी प्रेशर था वो बहुत ही ज्यादा था। तब क्या होगा कि इसकी वैल्यू काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर टू इसके मुकाबले। ओके है, तब क्या होगा कि v1 जो है वो अंडर रूट 2p2 माइनस p1 अपॉन रो के बराबर हो जाएगा। ओके है, ठीक है। इसी में केस 2 लिया गया। केस 2 में क्या बोला गया कि ये कंटेनर को आप ओपन कर दीजिए। तो जब कंटेनर को ओपन कर दिए ऊपर से, तो यहां का क्या प्रेशर था, यहां का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, और P2 किसके बराबर हो गया, यहां पास में P2 P1 के बराबर हो गया, जो कि PA है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो भी यहां से पानी निकल रहा होगा, ठीक है, तो ये पानी जहां से निकल रहा है, ये पानी यहां से निकल रहा है, तो ये पानी जब निकल रहा होगा तो ये पानी जो गिर रहा है, या फिर जो लिक्विड है जो ये गिर रहा है, ये किसके कारण गिर रहा है, ये ड्यू टू द ग्रेविटी के कारण गिर रहा है। ठीक है, और वो ग्रेविटी किस लिए, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ये यहां पास में से गिर रहा था। ठीक है, तो P2 P1 और PA की जो वैल्यू है वो बराबर मिलेगी ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब ऐसा होगा तो P2 माइनस P1 की वैल्यू, मतलब ये वैल्यू क्या मिलने वाली है आपको, 0 मिलने वाली है। तो जो V1 है वो क्या निकल के आएगा, ये वैल्यू पूरी 0 हो गई, तो आपको वैल्यू निकल के आएगा अंडर रूट 2GH। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला को आप लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। देखिए किस टाइप से निकाला जाता है इसको, तो यहां पर बना के दिखाता हूं मैं। फॉर्मूला है लॉ ऑफ इक्वेशन का, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यही फॉर्मूला है। a को क्या लेंगे, अंडर ग्रेविटी मतलब g, s को क्या लेंगे, हाइट, u क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब यहां की जो इनिशियल वेलोसिटी थी और ये फाइनल वेलोसिटी थी। इनिशियल वेलोसिटी u क्या निकल के आएगा, 0। ठीक है, निकल के आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो ये वैल्यू 0 हो गई, ये g हो गया, ये h हो गया। तो यहां बनाता हूं मैं, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 0 प्लस 2gh आएगा। तो v इक्वल टू अंडर रूट 2gh। देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी का जो इक्वेशन हमारे पास बन रहा है लॉ ऑफ मोशन के कारण, सेम इक्वेशन हमको बर्नौली में भी यहां पास में मिल रहा है। इससे क्या पता चलता है कि ये बर्नौली जो है वो लॉ ऑफ मोशन को अच्छे से फॉलो करता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा था कि ये पानी जो निकल रहा है ये कितना निकलेगा, इसका वेलोसिटी क्या रहेगा, बस हमको यही तो पता करना था बस। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था ये। इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज पानी सप्लाईयों में ज्यादा यूज होता है। जब आप टंकी बनाते हैं तो देखा जाता है कि आपका जो एरिया है, समझ लीजिए कि आप कोई विलेज में पानी देना चाहते हैं, ठीक है, तो जब उसको देना चाहते हैं तो उसके लिए एक टंकी बनाई जाती है। ठीक है, सिटियों में भी रहता है, इसीलिए उसको सबसे ज्यादा हाइट में दिया जाता है पानी की टंकी को। ठीक है, तो ऑटोमेटिक प्रेशर के कारण क्या होगा, वो पानी नीचे आना चालू हो जाता है। ओके है, तो गांव एरिया जो रहता है वहां पास में अगर समझ लीजिए मुझे बहुत दूर तक पानी देना है तो मैं कैसे दूंगा पानी को। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं कुछ भी हाइट में टंकी को बना दूं तो वो आजू बाजू हर जगह सप्लाई हो जाए।
तो क्या करते हैं कि पहले प्रेशर को नापते हैं कि कितना प्रेशर तक इसके कितना यहाँ पास में जो प्रेशर बन रहा है, ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही ले लीजिए, तो कितना प्रेशर के कारण ये पानी मतलब कितना डिस्टेंस तक ट्रैवल कर पाएगा, मतलब यहाँ पास में जो प्रेशर है वो बने रहना चाहिए। ये जो P1 है यहाँ पास में जो वेलोसिटी है ये हमको मिले रहना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि ये वेलोसिटी आपको इतना प्रेशर ना दे पाए वेलोसिटी आपका कि आपका पानी बहुत दूर तक ना जा पाए और पता चला कि घर तक ही नहीं पहुंच पा रहा है पानी। तो इसका एप्लीकेशन आप उस तरीके से समझ सकते हैं। और भी एप्लीकेशन हो सकती है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, पर अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि इस जगह में भी इस एप्लीकेशन का यूज हो सकता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा, जिससे और भी लोगों को ज़्यादा जानकारी हो पाए। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक सोच सकते हैं ब्रॉडली। फिजिक्स ऐसा ही है, मतलब आप कोई टॉपिक जब पढ़ते हैं तो ये आपके दिमाग के ऊपर है कि आप कितना दूर तक सोच सकते हैं कि ये इक्वेशन का यूज मैं कहाँ से कहाँ तक कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो आई होप आपको अब ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि स्पीड ऑफ फ्लक्स का जो इक्वेशन है वो कैसे निकाला जा रहा है, और ये दो स्पेशल केस भी अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, तो अगर कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे ये और भी लोगों के पास पहुंच पाए और इस वीडियो का लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा पाए। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।